हेलो जी, नमस्कार। की हालचाल मेरे शेरों और शेरनियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में। और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। और स्टूडेंट्स, आज अपन करने जा रहे हैं MHT CET के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि होने वाले हैं हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर से। अब देखो, हमने हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उसका कंप्लीट रिवीजन होने वाला है संडे को, तो तुम आ जाना यार। संडे को फुल मैराथन करेंगे, कंप्लीट वन शॉट रिवीजन करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। और उसी के साथ साथ हम लोगों ने कल बोर्ड वाले क्वेश्चंस भी करे थे, ठीक है। तो उसमें काफी सारे बोर्ड में जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने तुमको बताए थे, मतलब वो डेफिनेटली बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो यार उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और इसी के साथ आज अपन करने वाले हैं MHT CET के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यार अपना पेन और कॉपी साथ में लेके बैठ जाओ और शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्लोरीनेशन ऑफ इथेन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है। अब देखो, जब भी क्वेश्चन आएगा ना आपके सामने, आपको अप्रोच कैसे करना है मैं आपको वो भी सिखाऊंगी, ठीक। आपके सामने एक क्वेश्चन आया कि क्लोरीनेशन ऑफ इथेन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ। अब तुमको एक बात बताती हूँ, ऑर्गेनिक में सबसे सही बात पता है क्या है, कि अगर तुम्हें नॉमेनक्लेचर आ गया ना, अगर तुमको किसी स्ट्रक्चर का नाम बताना और नाम से स्ट्रक्चर बनाना आ गया, तो तुम कोई से भी ऑर्गेनिक रिएक्शन या फिर कोई से भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में क्या है, दिक्कत है यार, अगर किसी को क्लोरीनेशन का मतलब नहीं पता, इथेन नहीं बनाना आता, तो वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। इसीलिए सबसे पहले अपने बेसिक क्लियर करो, नॉमेनक्लेचर को अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लो, ठीक है। उसके बाद ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, चाहे वो बोर्ड के हो और चाहे वो MHT CET के हो, कोई से भी हो। लेकिन बेसिक मैं इसलिए बोलती हूँ हमेशा क्लियर करो, ताकि हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर पाए, ठीक। तो देखो बेटा, क्लोरीनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ क्लोरीन, ठीक है। एडिशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन ऐड हो रहा है, ठीक है मैम, क्लोरीन ऐड हो रहा है। और इथेन क्या होता है, इथेन आपको पता है, H मतलब कि 2 कार्बन लगे हैं और एन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है और H लगा है, ठीक है। ये मैंने आपको एकदम बेसिक चीजें बताई है। अब वो बोल रहे हैं कि जब हम इथेन का क्लोरीनेशन करते हैं, ठीक, मैंने बनाया यहाँ पे CH3, जब मैं इथेन का क्लोरीनेशन करूंगी, जब भी इथेन का क्लोरीनेशन होगा, देखो क्लोरीनेशन जो होता है बेटा, हमेशा हमेशा लाइट की प्रेजेंस में होता है, लाइट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। ये H, किसी ने कमेंट किया था कि मैम वो V रिएजेंट क्या है, बेटा वो V नहीं है, वो H म्यू है, ऐसे बनाते हैं, म्यू म्यू बोलते हैं इसको, H म्यू। और लाइट हीट की प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन, ठीक है, क्लोरीनेशन। तो उसमें होता क्या है बेसिकली, यहां से एक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे देखो Cl। एक्चुअली जो लाइट है ये करती क्या है, बेसिकली ये बॉन्ड को ब्रेक करती है। कैसे क्लीव करेगी इस बॉन्ड को, यहाँ देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, तो ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब ये हाइड्रोजन निकला जैसे ही यहाँ पे, तो एक जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, समझ में आ गया। और जो बचा हुआ है वो इधर पे आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो बेसिकली हुआ क्या है, जो ये क्लोरीन बना है, फ्री रेडिकल जो क्लोरीन बना है, उसने क्या किया, एक देखो H हट गया यहाँ से, एक H हट गया और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 Cl, CH3 CH2Cl। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पूछा, इट इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, इट इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, C इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपने मुझसे पहले ही आंसर बता दिया तो वेरी गुड बेटा, आपको 7 करोड़ मिल गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हर क्वेश्चन ऐसे ही ट्राई करना है, आपको ये ट्राई करना है कि आप मुझसे पहले आंसर बता दो और फिर आंसर चेक करो। मैं तो आपको सारे आंसर यहीं पे बता रही हूँ, सॉल्व करके बता रही हूँ, तो मुझसे पहले ट्राई करने का एक बार ट्राई करो, ठीक है, कि आप मुझसे पहले उसको सॉल्व करेंगे और फिर मुझे आप आंसर बताएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ो एक बार। देखो बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चंस बस घुमा फिरा के दे देते हैं, कॉन्सेप्ट एक ही है, रिएक्शन एक ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा जो होता है ना, एकदम घुमा फिरा के दे देते हैं, ठीक। अभी यहाँ पे देखो, सब जब भी आपका नॉट आएगा ना, तो आपको एकदम अलर्ट हो जाना है कि नॉट पूछा है। इसमें क्या होता है, सबसे पहला ऑप्शन हमेशा सही होता है, तो वो टिक करके आ जाओगे, गलत हो जाएगा। इसलिए नॉट में क्या, देखो क्या बोला है, द कंपाउंड विच इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन अ मिक्सचर ऑफ एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अभी आपको एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना आना चाहिए, है ना, और इथाइल ब्रोमाइड बनाना आना चाहिए। इट इज ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब
जब हम ऐसे जैसे जैसे ग्रेजुअली हम सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस करेंगे ना, आपको रिएजेंट याद हो जाना चाहिए, आपको रिएजेंट याद हो जाना चाहिए कि जो रिएजेंट सोडियम और ड्राई ईथर है, बता दो सोडियम और ड्राई ईथर किसका रिएजेंट होता है बेटा? सोडियम और ड्राई ईथर किसका होता है? वुड्स रिएक्शन का। ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं भी करूं, नहीं करना पड़ेगा, हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, मुझे लगा रिएक्शन दिया, तो देखो यहाँ पे ये किसका होता है? वुड्स रिएक्शन। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि यार यहाँ पे वुड्स रिएक्शन होने वाली है। समझ में आया? वुड्स रिएक्शन होने वाली है। तो अभी देखो मैं तुमको ना इसको अच्छे से सॉल्व करके बताती हूँ कि कैसे होने वाला है ये। ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से। तो रिएजेंट सोडियम और ड्राई ईथर कौन से रिएजेंट, किसका रिएजेंट है? वुड्स रिएक्शन का। यहाँ लिख देते हैं, वुड्स रिएक्शन का रिएजेंट है। वुड्स रिएक्शन का क्या है? रिएजेंट है। यहाँ पे वुड्स रिएक्शन होने वाली है। क्लियर है? क्या है हमारा? सबसे पहला देखो, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाते हैं। ब्यूटाइल का मतलब बेटा चार कार्बन, ये बनाया मैंने एन ब्यूटाइल। एन मतलब स्ट्रेट चेन, और ब्रोमाइड Br लगा दिया, और इसकी रिएक्शन करवाई है किसके साथ? CH3CH2Br के साथ करवा दी। ठीक है मैम, अभी इन दोनों के साथ हमें क्या करवाना है? वुड्स रिएक्शन करवानी है। तो बेटा मैंने आप तुमको सिखाया था हेलोजन डेरिवेटिव्स में कि जो वुड्स रिएक्शन होती है ना, एक देखो सॉल्यूशन में हमारे पास ये दोनों है, सॉल्यूशन में हमारे पास ये दोनों है। होता, अच्छा देखो होता क्या है वैसे वुड्स रिएक्शन में, पहले एक बार वुड्स रिएक्शन देखे क्या? चलो होगा क्या यहाँ पे? क्या होगा यहाँ पे? वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? जो Br होता है वो निकल जाता है, ये हेलोजन निकलेगा, ये हेलोजन निकलेगा, निकल गया। अभी क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ एल्केन बनता है इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन है, देखो 4 कार्बन है, और यहाँ पे कितने कार्बन है मैम? 2 कार्बन है। तो ये कितने कार्बन बन गए? टोटल 6 कार्बन बन गए। देखो हमने क्या किया है? हेलाइड से क्या बना दिया? एल्केन बना दिया। क्या बनाया है? एल्केन बनाया है। क्लियर है? अब मैं बोल रही हूँ कि यार ये तो बन गया हमारा क्या? हेक्सेन। ये क्या बन गया बेटा? हेक्सेन बन गया। क्या और सारे प्रोडक्ट्स पॉसिबल है बनाना? क्या और सारे प्रोडक्ट्स पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मैंने एक और मॉलिक्यूल ले लिया किसका? CH3CH2CH2CH2Br का, ऐसे एक और मॉलिक्यूल ले लिया और इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाई। अगर मैंने इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाई तो मुझे मिलने वाला है 8 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। समझे कैसे मिलेंगे बेटा? ये दोनों Br निकल जाएंगे और ये चेन इस चेन के साथ जुड़ जाएगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन मिल जाएंगे। और 8 कार्बन के लिए अपन क्या यूज करते हैं? ऑक्टेन। तो ये बन जाएगा ऑक्टेन, ये बन जाएगा ऑक्टेन। जैसे मैंने इसके साथ रिएक्शन करवाई वैसे ही एक और, अगर हम इसका कंपाउंड ले ले तो, अगर हम इसका ही कंपाउंड ले ले तो क्या होगा? इन दोनों की रिएक्शन करवा देते हैं, बताओ क्या होने वाला है? Br और Br निकल गया। कहाँ गया बेटा Br और Br? ये जो Na है ना, ये जो Na है 2NaBr, ये बन जाएगा इधर पे। ठीक है, 2NaBr साइड प्रोडक्ट बन गया है। क्या होगा? ये Br निकला, ये Br निकला, दोनों कार्बन जुड़ जाएंगे तो 1 2 3 4, मतलब 4, मतलब क्या हो गया? यहाँ क्या बना है? ब्यूटेन बना है, ब्यूटेन बना है। ठीक है, तो हेक्सेन बन गया, ऑक्टेन बन गया, ब्यूटेन बन गया। अब और कुछ नहीं बना सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है हमको कि द कंपाउंड विच इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन अ मिक्सचर ऑफ एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इज। ब्यूटेन बन रहा है क्या? देखते हैं अपने ऑप्शंस देखो। ब्यूटेन बन रहा है, हाँ मैम ब्यूटेन तो बन रहा है। ऑक्टेन बन रहा है, हाँ मैम ऑक्टेन भी बना। हेक्सेन बन रहा है, बिल्कुल। इथेन नहीं बन सकता, इथेन नहीं बन सकता भाई। इन दोनों कंपाउंड से इथेन हम नहीं बना सकते हैं वुड्स रिएक्शन यूज करके। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इथेन। समझ में आया? ये पूरी रिएक्शन करने की जरूरत भी नहीं थी तुमको। पता है कैसे पता कर सकते हैं? यार यहाँ पे ब्यूटाइल लिखा है मतलब 4 कार्बन होंगे, यहाँ पे इथाइल लिखा है मतलब 2 कार्बन होंगे। तो बेटा वुड्स रिएक्शन में हमेशा डबल ही होता है, हमेशा इंक्रीज होते हैं। डबल अगर कह सकते हो तो इंक्रीज होते हैं, हमेशा कार्बन इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो देखो इन दोनों से ऊपर देखो, इन दोनों से हमेशा ऊपर वाले देखो कैसे ब्यूटेन बन गया। हाँ ब्यूटेन बना है क्योंकि हमने यहाँ पे 2 कार्बन यूज किया है। ऑक्टेन बना, हेक्सेन बना, इंक्रीज हो गए ना, इंक्रीज हो गए। और यहाँ पे इथेन बन रहा है, डिक्रीज हो गया ना, तो वो नहीं बन सकता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज अच्छे से? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इथेन। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, बताओ। The conversion of ethyl bromide to ethyl iodide using sodium iodide and riacetone। सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन में बेटा
रिएजेंट का ही खेल है और रिएक्टेंट का खेल है, ठीक है, रिएक्टेंट और रिएजेंट का ही खेल है बेटा। इथाइल ब्रोमाइड क्या होता है, डिकोड कर लो पहले उसको। इथाइल ब्रोमाइड मैम CH3CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड हो गया। इथाइल आयोडाइड टू, देखो द कन्वर्जन ऑफ दिस टू दिस, तो यार इसका बना लिया और हमने बनाया है CH3CH2I। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, क्या डिफरेंस दिख रहा है मैम, Br बदला है I से, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ये हेलोजन एक्सचेंज है, बिल्कुल है ना, हेलोजन एक्सचेंज हो गया है। अब हमारे पास हेलोजन डेरिवेटिव्स में बेटा, हेलोजन डेरिवेटिव्स में सिर्फ दो ही क्या है, हेलोजन एक्सचेंज वाले रिएक्शन है, एक होगी फिंकलस्टीन और एक हो गई स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है, एक सेकंड रुकना, हाँ एक सेकंड, एक हो गई फिंकलस्टीन और एक हो गई स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। तो यार यहाँ देखो कौन सी ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें आयोडीन बनता है, याद करो कौन सी ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें आयोडीन बनता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। फिंकलस्टीन जो रिएक्शन होती है ना, उसमें क्या बनता है, आयोडीन बनता है। तो मैंने अगर पूरा सॉल्व भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ये देख के बता दिया कि कैसे बनेगा। अब रिएक्शन देखते हैं क्या होगा, CH3CH2Br प्लस यहाँ पे क्या है, यूजिंग सोडियम, आपको तो रिएजेंट भी दे दिया, यूजिंग सोडियम आयोडाइड और एसीटोन, ठीक है, यूजिंग सोडियम आयोडाइड और एसीटोन, क्या बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा आपका CH3CH2I, है ना, और यहाँ पे साथ में क्या निकल जाएगा, NaBr, क्लियर है, NaBr, समझ गए क्या। तो आपका सही ऑप्शन हो गया फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में हेलोजन एक्सचेंज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 प्लस लिखा है, ठीक है, प्लस का मतलब क्या हुआ बता दो, डेक्स्ट्रो और लीवो पढ़ा था हमने, है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी में। तो 2-मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल एंड 2-मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, दोनों ही सेम है, बस आगे क्या फर्क है, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है, यहाँ पे नेगेटिव लिखा है, हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर विच प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस देखो, अगर तुमको ना, तुमने पढ़ा भी नहीं है, फिर भी तुम ऑप्शंस देख के ना एक कम से कम एक आइडिया लगा सकते हो। देखो बॉइलिंग पॉइंट की तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि देखो दोनों ही सेम कंपाउंड है, ठीक, तो इसको हटा दो। रिलेटिव डेंसिटी की भी बात नहीं कर सकते यार, दोनों सेम कंपाउंड्स दिए हुए हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी बात नहीं कर सकते, रोटेशन की बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात हो रही है। डेक्स्ट्रो और लीवो क्या था, जब भी प्लेन पोलराइज लाइट आपके लेफ्ट साइड रोटेट करेगी तो लीवो रोटेटरी है, राइट साइड रोटेट करेगी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, स्पेसिफिक रोटेशन की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, स्पेसिफिक रोटेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, arrange treatment with chlorine in the presence of ferric chloride as a catalyst undergoes which type of reaction। अब आपको अरीन पता होना चाहिए। अब आप सोचोगे मैम अरीन ना बहुत बड़ा सा कुछ नाम है, पता नहीं क्या तो भी दे दिया अभी यार, अरीन नहीं पता तुम्हें, मैंने बताया था फर्स्ट वाली क्लास में अरीन तुम्हें क्या होता है बेटा, बेंजीन की बात हो रही है ना, अरीन क्या होते हैं, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। अब इसको ट्रीट किया है, ट्रीटेड विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो क्या बोल रहा है, अंडरगोज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन बनेगी बताओ, ये वाली कौन सी रिएक्शन है, कैसे रिएक्शन होने वाली है। ऑप्शंस देखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब देखो होता क्या है, बेसिकली होता क्या है, बेंजीन है बेटा, बेंजीन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, देखो यार अगर तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता है ना, तो तुम बहुत इजीली ये वाली रिएक्शन कर सकते हो। कैसे होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होने वाला है, ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, सर्कुलर में ब्रेक किया है मैंने। तो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हुआ ना बेटा, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ, देखते हैं पहले मैंने तुमको एरो बताए थे, अगर बेटा ये एरो है तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, याद रखना, ठीक। यहां से ब्रेक हुआ तो बताओ क्या बनेगा मैम, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, देखो ठीक है मैम, इधर पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अगर ये ऐसे ब्रेक हुआ है तो एरो का देखो मुंह देखो कहाँ है, यहाँ है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, आ गया, ठीक है। अब नए बॉन्ड बनाने हैं, अगर हम वापस से इसको ऐड कर देंगे तो सेम बन जाएगा ना। अभी देखो नया कैसे बनेंगे, नया कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे मैंने बेंजीन बनाया, यहाँ पे मैंने बेंजीन बनाया, अब मैं इन दोनों बॉन्ड को इन दोनों प्लस माइनस को ऐड कर दूंगी,
तो यार ये हो गया ऐसा बॉन्ड, ठीक है। अब ये तो हो गया, फिर इधर पे ऐड कर देंगे, ये हो गया ये, और फिर इधर पे तो ये हो गया ये, समझ गए। तो देखो फर्स्ट वाले बेंजीन में बॉन्ड एस का पोजीशन ये थी और सेकंड वाले में चेंज हो गया, मतलब डीलोकेलाइजेशन हो गया है। क्या हो गया है? डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन हो गया है, ठीक है। क्या हो गया है? डीलोकेलाइजेशन हो गया है बॉन्ड का। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बेंजीन में बेटा पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, तो यहाँ पे क्लोरीन और FeCl3 कर क्या रहे हैं, कहाँ अटैक करेंगे? ध्यान से सुनना, मैं पूरा मैकेनिज्म बताती हूँ तुम लोगों को। बेटा जो FeCl3 है ना, FeCl3 इज अ लुईस एसिड, ठीक है। FeCl3 इज अ लुईस एसिड। क्या करते हैं ये? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। अब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा कैसे? बेटा ये जो Cl है ना, ये ब्रेक होगा, Cl का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अभी ये एक Cl यहाँ से ले लेगा, ये एक Cl यहाँ से ले लेगा और बना लेगा FeCl4 पॉजिटिव, समझे। Cl नेगेटिव इसके पास चला गया, क्या बनाया इसने? FeCl4 पॉजिटिव बना लिया। समझ में आ गया क्या हुआ है? ये बेचारा Cl बच गया है, ये वाला Cl देख रहे हो, ये वाला, और ये वाला Cl बचा है पॉजिटिव। तो एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है। क्या जनरेट हुआ है मैम? एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। इलेक्ट्रोफाइल मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव वाले किस पे अटैक करते हैं मैम? नेगेटिव वाले पे अटैक करेंगे, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, एकदम सही बात है भाई कि नेगेटिव वाले पे अटैक करेंगे। तो कहाँ अटैक हो सकता है बताओ? यहाँ, 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 ठीक है। वैसे ना बेंजीन क्या है? सिमेट्रिक है। बेंजीन क्या है बेटा? सिमेट्रिक है, ठीक है। तो हम उसको देखो, अगर ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, दोनों क्या है? दोनों सेम ही है, सेम है। हम क्लोरीन कहीं पे भी लगा सकते हैं, इधर 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 सेम ही होगा, ठीक है। तो यार मैंने बेंजीन लिया, अब बेंजीन में यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक H है ना, H भी तो लगा है, सही है कि नहीं? H लगा है ना यार यहाँ पे। अभी हमने एक कंडेंस स्ट्रक्चर बनाया है, तो ये H जो होता है ये हटता है, ये हट जाता है, और इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा? इसकी प्लेस पे आ जाता है आपका क्लोरीन, ये वाला पॉजिटिव वाला क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या है? ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल। तो यार न्यूक्लियोफाइल वाला हटा दो, न्यूक्लियोफाइल वाला हटा दो। अब एडिशन हो रहा है कि सब्सटीट्यूशन हो रहा है, वो देख लो बेटा। एडिशन हो रहा है कि सब्सटीट्यूट हो रहा है? तो देखो सब्सटीट्यूट कर रहा है ना, वो H को सब्सटीट्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल सही है। ये H हटाया, इसकी प्लेस पे क्लोरीन आ गया, तो मैम ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट रिएक्शन बहुत इजी है, बताओ जल्दी से, मुझे टाइम स्टैम्प्स लेके कमेंट करके बता दो कि ये रिएक्शन कौन सी है, बताओ। The reaction 2RCl plus COF2 gives 2RF plus COCl2 is an example of। कुछ भी नहीं आ रहा अगर आपको समझ में, तो बस इतना देख लो कि बेटा हेलोजन यहाँ पे Cl था, यहाँ पे F है, Cl से F में कन्वर्ट हो रहा है, Cl से F में कन्वर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे मैम? यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है। तो यार देखो, अगर मैं एक चीज बताती हूँ, अगर बेटा तुम्हारा हेलोजन एक्सचेंज होके आई बना रहा है ना, तो दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। दैट इज फिंकल 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 फिर से लिखेंगे एक बार, दैट इज फिंकलस्टीन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। और अगर तुम्हारा हेलोजन एक्सचेंज होके F फ्लोरीन बना रहा है, फ्लोराइड बना रहा है, दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन, दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्लियर है? डन। स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। डन हो गया आपको ये चीज, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वार्ट्ज रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। Which among the following compound is not ऑप्टिकली एक्टिव? अब इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में पता है बहुत पॉपुलर है, मतलब एग्जाम में ना तुमको एक ना एक क्वेश्चन तो ऐसा दिख ही जाएगा। अब मैं तुमको बताती हूँ सॉल्व कैसे करना है, ताकि तुम नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में उसको मिस मत करना यार, बिल्कुल भी, ठीक है। दो चीजें समझो, एक तो नॉट लिखा है, तो यार देख लो नॉट, नॉट वाला बताना है, मतलब विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, है ना। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या हुआ? कैसे देखते हैं कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? कैसे देखते हैं यार? अगर बस कायरल देख लो,
अगर वो कायरल हुआ ना, अगर वो कायरल हुआ तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। कायरल देखना आता है, मैम ने सिखाया था कि एक कार्बन के 4 डिफरेंट ग्रुप्स है, एक कार्बन के 4 डिफरेंट ग्रुप्स है, ठीक है। तो एक एक करके इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। और तीसरी चीज जो मैंने बतानी है यहाँ पे, दैट इज इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। फर्स्ट वाला देखो क्या है, 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। तो मैंने 5 कार्बन बनाने, यहां से पीछे से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 बना दिए बेटा। नंबरिंग करो इसकी, 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दी, ठीक है मैम। 3 पे क्लोरो है, 2 पे क्या है, मिथाइल है, ठीक है, यहां बनाते हैं, ठीक है। 2 पे क्या है, मिथाइल है, बस खत्म, इतना ही है। अब बाकी पे क्या बना देंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बनाना इंपॉर्टेंट है क्या मैम? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तभी आप कायरलिटी को बहुत अच्छे से देख पाओगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे और फिर गलत आंसर टिक करके आ जाओगे। अभी कैसे देखेंगे कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? एक भी ऐसा कार्बन ढूंढ लो जिसके 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक ऐसा कार्बन ढूंढ लो जिसके 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अब ना मुझे एक चीज देखो यहाँ पे, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं ये वाले कार्बन की बात करूं तो ध्यान देना, ठीक है। मैं ये वाले कार्बन की बात कर रही हूँ जो मैंने ब्लैक किया है, ये वाला बेटा, इसके स्टेट क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके यहाँ पे क्या है मैम, CH3 है, बिल्कुल सही बात है। इसके इधर एक बड़ा सा कंपाउंड लगा है CH3, सही है क्या, सही है क्या बताओ? हाँ मैम। और यहाँ पे भी एक ये बड़ा सा, अगर मैं इसको एक बड़ा सा कंपाउंड मानूं तो ये, तो यार ये क्या हो गया, ये हो गया मैम कायरल। हमको एक कार्बन कायरल मिल गया है, मिल गया। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। सेकेंड वाला कंपाउंड देखते हैं, चलो ऐसे ही सेकेंड वाला देखो, बनाओ, यहां बनाते हैं। क्या है, 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5। देखो 5 कार्बन है, मैंने 5 बना दिया। नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दी। 2 पे क्लोरो है, यहाँ पे लगा दो 2 पे क्लोरो। 3 पे मिथाइल है, यहाँ पे लगा दिया 3 पे मिथाइल। अब क्या है, सारे के सारे हाइड्रोजन लगाना, और हाइड्रोजन लगाना भूलना मत, क्योंकि हमको हाइड्रोजन से ही पता चलेगा कि यार वो कंपाउंड कायरल है या फिर वो ए कायरल है। कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब चलो देखते हैं, कोई सा एक कार्बन पकड़ लो जो तुमको लग रहा है, जैसे देखो ये वाला कार्बन फिर से लेते हैं, ये वाला कार्बन, क्योंकि मुझे इसके 2 अलग ग्रुप्स दिखे। अगर मुझे 2 और अलग ग्रुप्स मिल जाएंगे तो वो कायरल हो जाएगा। एक हाइड्रोजन ये है, एक ये वाला CH3 हो गया, एक क्लोरीन ये है, और एक ये वाला हो गया। तो यार ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव कायरल है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट इज 2 क्लोरोपेंटेन। 2 क्लोरोपेंटेन, 1 2 3 4 5 ज्यादा बना दिया क्या मैंने? हाँ ये वाला, ठीक है। 1 2 3 4 5 नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 2 पे क्लोरो है, यहाँ पे 2 पे क्लोरो है। अब क्या, सारे हाइड्रोजन बना दो यार, क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। मैं आपको वापस से बोल रही हूँ कि हाइड्रोजन आप अगर नहीं बनाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाना है। और यार गलत क्यों करना है जब आपको आता है, ठीक है। चलिए अब ना यहाँ देखो, इस कार्बन को ही देख लो यार, इस कार्बन को ही देख लो। इसका एक तरफ क्लोरीन है, एक तरफ यहाँ पे CH3 दिख रहा है, एक तरफ हाइड्रोजन है, और एक तरफ यहाँ पे एक ये वाला कंपाउंड है। तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया कायरल। क्या हो गया, कायरल हो गया है, कायरल हो गया। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट वाला, देखो लास्ट वाला 3 क्लोरोपेंटेन। यहाँ पे बनाओ, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 बना दिए। कैसे बना रहे हैं मैम आप? ये देखो पेंटेन बेटा, पेंटेन, पेंटेन। जब भी आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो आप हमेशा पीछे वाले ग्रुप से स्टार्ट करोगे, दैट इज अ पेरेंट कार्बन। कितने कार्बन बनाने हैं वही तो बता रहे हैं, ठीक है। नंबरिंग करो पहले, 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 पे क्या है, क्लोरो। बाकी क्या करना है मैम, हाइड्रोजन बना देना है, ठीक है बेटा। जल्दी जल्दी से सब लोग फटाफट से हाइड्रोजन बनाएंगे, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, ठीक है। चल अभी अपन पकड़ते हैं ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ठीक है। एक क्लोरीन जुड़ा है, ठीक है मैम। एक ये बड़ा सा ग्रुप जुड़ा है, जुड़ा है क्या? बिल्कुल। एक हाइड्रोजन जुड़ा है बिल्कुल। अभी एक ये बड़ा सा ग्रुप जुड़ा है। आप बोलोगे मैम ये तो कायरल हो गया क्योंकि सारे अलग अलग ग्रुप है, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं है कायरल। क्यों? एक क्लोरीन जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है। अभी यहाँ पे क्या जुड़ा है, CH2 CH3। क्या जुड़ा है, CH2 CH3। और इधर क्या जुड़ा है मैम, इधर पे भी सेम है, CH2 CH3। तो यार ये दोनों तो सेम हो गए ना, डिफरेंट नहीं हुए। दैट मीन्स दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ए कायरल है, ठीक है।
क्या है, ए कायरल है, और आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 3 क्लोरोपेंटेन, हमको बताना था नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। आइडेंटिफाई बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दी है और आपको बताना है बी क्या है। चलो ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले दिया है आपको C2H6 और इसकी रिएक्शन करवाइए बेटा किसके साथ, Br2 और AlBr3। जब भी आपको AlBr3, FeBr3, FeCl3 दिखेगा ना बेटा, ये लुईस एसिड्स है। क्या है, लुईस एसिड्स है। क्या करते हैं ये ना, हमेशा इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन किसके पास है, हेलोजन के पास है, इसके पास। तो यार ये बस ये इसका काम क्या है, इसको ना इलेक्ट्रोफाइल बनाने आता है, ये इलेक्ट्रोफाइल बनाने आता है, ठीक है। C2H6 है ना, तो यहाँ पे क्या बचाएगा, CH3 CH2 और ये Br, CH3 CH2 Br, ठीक। ये बन गया A, ये क्या बना है, A बना है। दिस इज योर A कंपाउंड। नेक्स्ट इज आपकी रिएक्शन करवाइए किसके साथ, CH3 COONA, CH3 COONA। अगर आपको इसकी रिएक्शन करवाना नहीं भी आती है तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या दिख रहा है, क्या आपको Na दिख रहा है ऑप्शन में, तो हमको क्या करना है, Na को हटा देना है। क्या आपको Br दिख रहा है ऑप्शन में, नहीं, तो यार NaBr बन सकता है, हाँ मैम बन सकता है, तो यहाँ पे NaBr निकल जाएगा। अभी क्या बचा है बेटा, अभी क्या बचा है, देखो Na निकाल दिया, Br निकाल दिया, क्या बना, क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा CH3 COO CH2 CH3, ठीक है, ये बन जाएगा। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन है आपका, देखो कौन सा ऑप्शन है बताओ, CH3 COO, ये वाला फर्स्ट वाला, ठीक है, डन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन atoms present in 4-methyl pentane। आप सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब क्या, बेटा कायरल देखना है अपन को। देखो कायरलिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेंटेन 1 2 3 4 5, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। 2 और 3 पे डाइक्लोरो है, तो यहाँ पे डाइक्लोरो बना दो यार, 2 क्लोरो ना, 2 पे क्लोरो 3 पे क्लोरो, फिर 4 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल बना दिया, और क्या है, बस खत्म, ठीक है। बाकी हम सारे के सारे हाइड्रोजन बना देंगे, ठीक है। अब बेटा हमको ये यहाँ ये ढूंढना है कि यहाँ पे कितने कार्बन कायरल हैं, कितने कार्बन कायरल हैं, ये ढूंढना है अपन को। चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके, ठीक है। फर्स्ट वाला कार्बन लेते हैं, कार्बन नंबर 1। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रुप है। तो यार ये क्या हो गया, ये तो ए कायरल हो गया, ठीक है। कार्बन 1 क्या हो गया, हटा दो इसको, ये ए कायरल है। कार्बन नंबर 1 जो है दैट इज ए कायरल, दैट इज ए कायरल, क्योंकि यहाँ पे हमको 3 सेम ग्रुप्स मिल गए हैं, ठीक है। कार्बन 2 पे चलते हैं, कार्बन नंबर 2 पे चलते हैं, डिफरेंट वाले पेन से देखते हैं। कार्बन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्लोरीन है, ठीक है मैम। यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रुप दिख रहा है तुमको, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे मुझे एक बड़ा सा ग्रुप दिख रहा है, ये वाला। तो क्या ये कायरल हो गया, बता दो क्या ये कायरल है, मैम बिल्कुल कायरल है। तो कार्बन 2 जो है कायरल हो गया है, कार्बन 2 क्या हो गया, कायरल हो गया है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कार्बन 3 की, कार्बन 3 की बात करते हैं, ये वाले की 3 की, ठीक है। हमको एक Cl दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके इस साइड देखो ये बड़ा सा ग्रुप दिख रहा है, ये वाला बड़ा सा ग्रुप दिख रहा है, ये वाला, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, समझ में आया, बड़ा सा ग्रुप दिख रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, और यहाँ पे भी एक ये बड़ा सा ग्रुप है। तो कार्बन 3 भी क्या हो गया है, कार्बन 3 भी क्या हो गया है, कायरल हो गया है, कायरल है, ठीक है। कार्बन 3 भी क्या है, कायरल है। अब कार्बन 4 की बात करते हैं, कार्बन 4 की बात करते हैं। चलो यहाँ पे एक CH3 है, ठीक है। यहाँ पे एक H लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, एक CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रुप है। तो तुम एक चीज देख रहे हो कि यार CH3 यहाँ पे भी है, CH3 यहाँ पे भी है, सेम हो गया, समझ में आया। CH3 यहाँ लगा हुआ है, और ये क्या है, ये भी तो CH3 है, CH3। तो कार्बन 4 से क्या क्या अटैच था, एक H था, एक ये बड़ा सा ग्रुप अटैच था, ये वाला बड़ा सा ग्रुप, ये वाला, ठीक है, ये वाला ग्रुप अटैच था, एक CH3 था, लेकिन ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए। तो कार्बन 4 जो है वो ए कायरल हो गया,
क्लियर है? कार्बन 5 पे आ जाओ। कार्बन 5, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो सभी हाइड्रोजन है, मतलब 3 हाइड्रोजन हो गए, तो कायरल तो होगा नहीं, तो कार्बन 5 भी क्या हो जाएगा आपका, ए कायरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए कायरल। तो हमें क्या बताना था, कायरल कौन से आपके कार्बन है, कितने हुए, 2 कार्बन कायरल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। समझ में आया? इजी था ना? आपको सिर्फ एक एक करके बेटा सारे अच्छे से एकदम पेशेंस के साथ कार्बन देखने हैं कि कौन सा कायरल है और कौन सा ए कायरल है। आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? ए, कि ये रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे बीच में हम क्या यूज कर सकते हैं, कैटलिस्ट क्या है, ये बेटा एल्कोहल से क्या बना रहा है, हेलो एल्केन बना रहा है। कराए हमने ये रिएक्शन? बताओ, हमने रिएक्शन करी है ना क्लास में, जब भी एल्कोहल से बनाया है हमने, एल्कोहल से, बिल्कुल मैम। HCl के साथ क्या डालता था बता दो, अगर तुम्हें याद है तो जल्दी से मुझे बताएंगे। HCl के साथ क्या डालता था? एनहाइड्रस ZnCl2 डालता था। और कौन सा रिएजेंट है ये? इसका एक नाम है, पता है तुम्हें? इसका एक नाम है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है बेटा ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, ल्यूकास रिएजेंट नाम है इसका। तो ये क्या करता है, एल्कोहल से कन्वर्ट कर देता है किसमें, हेलो एल्केन में, हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स एंड फॉर एयर कंडीशनिंग। अब ना इसमें से भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है ऐसे, और बेटा ये सारे PYQs हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैं लेके आई हूँ, सारे के सारे PYQs हैं, बहुत ईजी है। देखो, रेफ्रिजरेंट और एयर कंडीशनिंग में कौन सा यूज होता है, फ्रियोन, फ्रियोन 12 यूज होता है। ठीक है, फ्रियोन 12 यूज होता है। क्या होता है फ्रियोन 12? डाइफ्लोरोमीथेन, डाइफ्लोरोमीथेन कैसे बनेगा, डाइफ्लोरोमीथेन। ठीक है, डाइफ्लोरोमीथेन, ये हो गया। तो ये यूज होता है बेटा किसमें, रेफ्रिजरेंट्स और एयर कंडीशनिंग में यूज होता है। नेक्स्ट रिएक्शन, द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देख रहे हो, मतलब ये PYQs ही बेटा, और ये लिटरली आए हैं और कंटिन्यूस ईयर्स में आए, 2023 में, 2025 में, 2022 में, 19 में, लगातार सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। क्या हुआ है ये देखो, ClF में बना है, हेलोजन एक्सचेंज हुआ है, कौन सी रिएक्शन में फ्लोरीन बनता है बताओ, स्वार्ट्ज रिएक्शन में। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, फ्लोरीन बन जाता है, हेलोजन एक्सचेंज होता है ना, तो फ्लोरीन बनता है। ठीक है, क्लियर है? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट बी इन द रिएक्शन सीक्वेंस। आपको ना इसमें से प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। चलो करते हैं वाली रिएक्शन। जब भी बेटा आप Mg ड्राई ईथर देखोगे ना, दिमाग में एकदम ही क्लिक होना चाहिए कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है, कौन सा रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये। क्या होगा, RCl दिया हुआ है, RCl, और यहाँ पे मतलब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होने वाली है ड्राई ईथर के साथ, क्या होने वाला है बताओ, यहाँ पे बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये है RMgX इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब भी आप Mg और ड्राई ईथर को देखोगे, आपके मन में क्लिक होना चाहिए कि यार कुछ तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से रिलेटेड होना, मतलब हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना आपका RMgCl। अब ये A बना है आपका, ये वाला जो है दिस इज A, CH3OH। अब क्या होगा, देखो बेटा ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, ये हमने क्लास में भी किया था। मैग्नीशियम जो है वो एक मेटल है, और मेटल्स पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आते हैं। ठीक है, मेटल्स पे क्या आता है, पॉजिटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये वाला जो पूरा है ना, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव वाला हो गया, और ये हो गया नेगेटिव। अब मैंने आपको समझाया था कि जो ये CH3 जो एल्काइल ग्रुप नेगेटिव बना है ना, ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है। किसकी तरह मैम, ये एक लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, लुईस बेस को क्या चाहिए, क्या होता है उसके पास, क्या होता है लुईस बेस, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। अभी बेस है, उसको क्या चाहिए, H पॉजिटिव चाहिए, कहां से लेगा, यहां से, ये वाला H पॉजिटिव ले लेगा। ठीक है, तो कैसे ब्रेक होगा ये, यहाँ पे H पॉजिटिव CH3O नेगेटिव। ठीक है, अभी ना बेटा आप बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि ये ऐसे क्यों नहीं ब्रेक हुआ है, ऐसे क्यों नहीं ब्रेक हुआ, क्योंकि ये एज अ बेस एक्ट कर रहा है ना, इसलिए इसको क्या चाहिए,
एसिड चाहिए, H पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये वाला क्लीव हुआ है, ऐसा वाला क्लीव हुआ है, ठीक है। एक बात सुनो, जो आपका OH बॉन्ड है वो ऐसे भी क्लीव हो सकता है, और जो OH बॉन्ड है वो ऐसे भी क्लीव हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी रिएक्शन क्या डिमांड कर रही है, ठीक। तो यहाँ देखो क्या होगा, ये RH पॉजिटिव CH3O नेगेटिव, अब बस इसको ऐड कर दो यार, नेगेटिव के पास पॉजिटिव चला जाएगा और पॉजिटिव के पास नेगेटिव आ जाएगा, तो ये बन जाएगा RH बन गया, ये R और ये H प्लस Mg, क्या बन जाएगा MgCl और OCH3। समझ में आ गया। तो बना क्या है बेटा आपका RH बना है, क्या बना है, देखो हमसे क्या बोला है कि B बता दो क्या है, B बता दो क्या है, तो क्या बना है RH बना है। समझ गए क्या बना, RH बना है। क्लियर है क्या आपको ये चीज, जल्दी से मुझे बताएंगे क्या आपको ये चीज क्लियर है। आइडेंटिफाई द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग कन्वर्जन, लेकिन रिएजेंट से पहले हमको ये बनाना तो आना चाहिए कि ये एक्चुअली में है क्या, क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन बनाते हैं, चलो इथेन और क्लोरो, इजी है। क्लोरोइथेन को कन्वर्ट किया बेटा किसमें, नाइट्रोइथेन में, नाइट्रो CH2CH3, नाइट्रोइथेन में कन्वर्ट किया है। कौन क्या रिएजेंट यूज हो सकता है, नाइट्रो, हुआ क्या है यहाँ पे, क्लोरीन एक्सचेंज हो गया, मतलब यहाँ पे हट गया है, ठीक है, क्लोरीन हटा है और उसकी जगह पे NO2 आ गया, क्योंकि कार्बन तो मुझे सेम दिख रहे हैं, कार्बन एकदम सेम दिख रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी कार्बन सेम है, तो हुआ क्या होगा ऐसा, क्या डलता है इसमें बेटा, यहाँ पे डलता है AgNO3, ठीक है। AgNO3 से क्या होगा, NO2 जुड़ जाएगा और यहाँ पे AgCl बन जाता है, क्या बन जाता है, AgCl बन जाएगा, तो ये होगा सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट। क्लियर है, ठीक है, डन डन डन। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। फॉल्स बोला है, यहाँ देखो फॉल्स बोला है बेटा, फॉल्स। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म का स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं अपन, यहाँ पे क्या बोला है, रासमाइजेशन टेक्स प्लेस इफ रिएक्शन इज कैरिड आउट एट कैरिल कार्बन इन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। क्या SN1 में रासमाइजेशन होता है, बताओ, क्या SN1 में रेसमाइजेशन होता है, बिल्कुल होता है मैम। रेसमाइजेशन का मतलब होता है कि अटैक करता है फ्रॉम बैक साइड एंड फ्रॉम फ्रंट साइड, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी, तो 50-50 प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, 50% और 50% प्रोडक्ट मिलता है, तो उसको बोलते हैं हमको रेसमिक मिक्सचर मिला है। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। तो तुम ना एकदम हड़बड़ी में एकदम ऐसे आके कि यार हमको तो SN1 बहुत अच्छे से आता है और SN1 देखा, फर्स्ट देखा और टिक करके आ गए, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है जनरली। फॉल्स लिखा है, फॉल्स बताना है हमको। इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कार्बोकेटाइन, बिल्कुल सही बात है, कार्बोकेटाइन बनता है ना स्टार्टिंग में ही, जो हमारा क्या होता है यार, रिएक्टेंट होता है, उसमें क्या होता है, जैसे ही Cl निकलेगा, जैसे ही Cl और C का बॉन्ड क्लीव होता है, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो जाता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, ये होता है फर्स्ट स्टेप, तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है, हमें फॉल्स बताना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है बताओ, जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट स्टेप से डिटरमाइन करते हैं ना अपन, कि स्टार्टिंग में क्या लिया है, क्या कंसेंट्रेशन है, तो स्टार्टिंग में तो हमारा सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं, तो देखो कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल डज नॉट अफेक्ट, ये बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा रिएक्शन में, किसकी कंसेंट्रेशन से फर्क पड़ेगा, इस एल्काइल हैलाइड की कंसेंट्रेशन से फर्क पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल तो है ही नहीं सीन में, सही बात है कि नहीं, न्यूक्लियोफाइल नहीं है और हमारी कंसेंट्रेशन किसकी देखी जा रही है, एल्काइल हैलाइड की कंसेंट्रेशन देखी जा रही है, तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, क्या ये सही चीज है भाई, जो SN2 होता है वो एक 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। फर्स्ट स्टेप क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, सेकंड क्या होती है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल आता है इस पे अटैक कर देता है ऐसे करके, और यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ बनेगा आपका CH3, यहाँ बन जाएगा CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे OH, ठीक है, क्लियर है, ये सब बन जाता है। डन है क्या आपको ये चीज, बताओ, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट P ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, यहाँ देखो क्या बना है, CH3OH
प्लस CH3MgX। क्या है ये? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। जब भी मैंने बोला Mg आ जाए भाई साहब, MgX आ जाए, तो आपको क्या देखना है कि यार कहीं ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन तो नहीं करवाएगा? बिल्कुल करवाएगा। अब यहाँ पे बॉन्ड क्लीव कैसे होगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने सेम रिएक्शन करी ना, देखो ऐसे अल्टरनेट, कॉन्सेप्ट सेम है कि क्या होना है, रिएक्शन क्लीव होनी है, लेकिन उसको अलग तरीके से पूछ लेते हैं हमेशा। ठीक, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये पूरे पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे ये बॉन्ड कैसे क्लीव करेगा यार? यही इंपॉर्टेंट है, यही सीन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे H पॉजिटिव और OCH3 जैसे क्लीव करने वाला है। क्लियर? तो यहाँ पे बनेगा क्या? यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ बन जाएगा CH3 किसके साथ चला जाएगा? H के साथ, ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ, CH3H प्लस यहाँ पे क्या बनेगा? आपको दिया ही हुआ है ऑलरेडी, MgXOCH3। ठीक, तो आपसे क्या पूछा है? P पूछा है। P क्या है? CH3H। इसको अगर अच्छे से लिखेंगे अपन, तो अपन इसको CH4 लिख सकते हैं, राइट है? तो यहाँ देखो क्या बनेगा? CH4 बन जाएगा। क्या बनेगा? CH4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, CH4 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? Which alkyl halide has the highest bond enthalpy of CX bond? अब ये पूछ रहा है कि बॉन्ड एंथैल्पी एकदम स्ट्रॉन्गर, मतलब कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है। ये पूछना चाह रहा है कि यार कौन से बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगेगी। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ कि कौन से बॉन्ड को ब्रेक करने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगने वाली है। अब देखो कैसे देखेंगे इसको। यहाँ पे हमको सारे हेलोजेंस दिए हुए हैं, मैंने अगर इसको ग्रुप वाइज लिखा तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ऐसे होता है। ओके, जब बेटा हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है, इतना पता है आपको। जब अपन डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटम्स का साइज क्या होता है? इंक्रीज हो रहा है, एलिमेंट्स का साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ देखो, जो आपकी बॉन्ड लेंथ होती है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब देखो, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, सबसे छोटू, स्मॉलेस्ट साइज है बेटा फ्लोरीन का। फ्लोरीन का साइज सबसे क्या है? छोटू सा है। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाएगा ना वो। साइज क्या देखो, लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? अगर हम देखें कि C और F की लेंथ तो सबसे छोटी होगी। अगर लेंथ सबसे छोटी, इतनी सी लकड़ी है, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा? बहुत ज्यादा होने वाला है। क्या होगा? बहुत ज्यादा होने वाला है उसका स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हमको वही तो पूछा है कि अगर स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो उस बॉन्ड को क्लीव करने में तो टाइम लगेगा, उस बॉन्ड को ब्रेक करने में टाइम लगेगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए जो CH3F है, CH3F क्या है? इट हैज द हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि बेटा उसका बॉन्ड सबसे छोटा है। एक तो फ्लोरीन का साइज, सबसे पहली चीज साइज, फ्लोरीन सबसे स्मॉलेस्ट साइज है ना, तो उसको, उसके बॉन्ड को ब्रेक करने में बेटा बहुत टाइम लगता है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द फ्लोरीन। इसकी वजह से ये जो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी है वो सबसे हाईएस्ट होने वाली है। क्लियर है? इसलिए इसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे हाईएस्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द रिएक्शन फॉर अराइल हैलाइड्स विद अल्काइल हैलाइड्स एंड सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर टू गिव सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब देखो, सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर, ठीक है, सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर, तो 3 रिएक्शंस पॉसिबल है। कौन कौन सी? वुड्स रिएक्शन हो सकती है, वुड्स फिटिक हो सकती है, लेकिन फिंकलस्टीन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बेटा ये हेलोजन एक्सचेंज वाली रिएक्शन है, ठीक है, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती। इन तीनों में से देखते हैं दिया क्या है। द रिएक्शन ऑफ अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड क्या होता है? मैंने यहाँ पे एक अराइल हैलाइड बनाया, एग्जाम्पल लेते हैं ये वाला, ये चलो जनरल बना दिया, अराइल हैलाइड विथ एल्काइल हैलाइड, ठीक है, विथ एल्काइल हैलाइड, ये रहा एल्काइल हैलाइड। अब बनाना है, मतलब इसके साथ क्या रिएक्ट किया है? सोडियम और ड्राई ईथर, सोडियम और ड्राई ईथर, क्या होगा आप बताओ, क्या होने वाला है बताओ। मैंने आपको बताया था कि हेलोजेन जो होते हैं बेटा वो निकल जाते हैं, ये और ये निकल जाएगा, ये और ये निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बन जाएगा CH3, यहाँ बन जाएगा CH3 और ये क्या बन जाएगा? ऐसा। समझ में आया? कौन सी रिएक्शन है ये? कौन सी रिएक्शन है बताओ, कौन सी रिएक्शन है? वेरी गुड, दिस इज, इसको X लिखो, दिस इज वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड ले लो, एल्काइल हैलाइड
और एल्काइल हैलाइड के बीच में हो रही है, एल्काइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड के बीच में हो रही है। वुड्स फिटिग एल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड के बीच में हो रही है, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, फिटिक रिएक्शन अराइल हैलाइड और अराइल हैलाइड के बीच में होती है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। देखो तीनों चीजें बता दी मैंने, तीनों चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी है। क्या आपको ये चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई है, बताओ, डन है आपको ये चीज, डन 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 हो गई है क्या। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज, ठीक है। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले आपको कंपाउंड बनाने पड़ेंगे। P का मतलब क्या हुआ, पैरा, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बना दो, क्लोरोबेंजीन बना दिया, पैरा पे नाइट्रो लगा है, पैरा मतलब क्लोरीन के पैरा पे, ठीक है, ऐसा। 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो पहले बेटा क्लोरोबेंजीन बनाओ, पहले तो क्लोरोबेंजीन बना दो और नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 2 और 4 पे क्या लगा है, डाई नाइट्रो, तो हमने लगा दिया 2 पे नाइट्रो और 4 पे नाइट्रो, ठीक है। 2 पे नाइट्रो लगा दिया और 4 पे नाइट्रो लगा दिया। नेक्स्ट क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, ठीक है, Cl, यहां देखो ये बनाया। अब 2 4 और 6 पे, तो हमने लगाया 2 पे 4 पे और 6 पे, 2 4 और 6, ठीक है। इसको अच्छे से लिखेंगे अगर, तो यहां पे आ जाएगा ऐसा, क्लियर है। ये हमने तीनों स्ट्रक्चर्स बना दिए, ये हमने तीनों स्ट्रक्चर्स बना दिए। अब वो पूछ रहा है बेटा कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड, बॉन्ड कौन सा ब्रेक करना चाह रहा है, वो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना चाह रहा है। तो वो बोल रहा है कि सबसे पहले किसका बॉन्ड ब्रेक होगा, उसकी रिएक्टिविटी लिखनी है, ठीक है। बताओ, यहाँ पे जो NO2 है बेटा, ये जो NO2 है ये क्या है बेटा, NO2 ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये देखो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को ये, तो जैसे ही बेटा इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा, सारे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और क्लोरीन को भगा देगा, क्लोरीन से भी इलेक्ट्रॉन लेगा ना और भगा देगा क्लोरीन को, तो इसलिए बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम वैसे ही हो रहा है और यहाँ पे भी सेम वैसे ही होगा। तो देखो सबसे ज्यादा NO2 किस पे लगे हैं, बताओ मैम, इधर पे। तो यार सबसे पहले इसका बॉन्ड क्लीव होगा, सबसे पहले इसका बॉन्ड क्लीव होगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका बॉन्ड क्लीव हो जाएगा थर्ड वाले का, फिर इन दोनों का, मतलब ये दोनों, और उसके बाद फर्स्ट वाला, उसके बाद फर्स्ट वाला। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताओ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया क्या हुआ है आपको, ये चीज, दो चीजें थी इसमें, एक स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए आपको जो कि हमने बनाया है, दूसरा NO2 क्या कर रहा है वो पता होना चाहिए। और देखो तीसरी क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड, इसका मतलब क्या है वो पता होना चाहिए। तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आराम से कर सकते थे इससे रिलेटेड, जो भी आगे भी कॉन्सेप्ट अगर ये आएगा, देखो कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन हो सकता है आगे किसी और तरीके से पूछ ले सेम क्वेश्चन, तुमको आना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्लियर है आपको ये चीज, बताओ डन है क्या, अच्छे से डन डना डन डन हो गया है, ठीक है मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सबस्ट्रेट S इन द फॉलोइंग रिएक्शन, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बना है, ठीक है। ये तो रिएक्शन हमने करी थी क्लास में, क्या बना है, पहले अपन ये वाला बनाते हैं, क्या बना है, ये फिनॉल है, सॉरी फिनॉल, फिनॉल, फिनॉल बना दो बेटा। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH, बेंजीन के ऊपर क्या है, OH है, ठीक है। बेंजीन अच्छे से बनाएंगे क्योंकि यार बेंजीन से मुझे बहुत प्यार है। अगर बेंजीन गड़बड़ हुआ तो फिर यार गुस्सा आता है मेरे को, फिर मुझे गुस्सा आता है कि यार ये ऐसा बेंजीन क्यों बनाया है, ऐसा बेंजीन क्यों बनाया है, ठीक है, क्लियर है। 2,4,6 तो हमने लगाया है यहाँ पे, 2 पे 4 पे और 6 पे, 2 पे 4 पे और 6 पे, क्लियर है। अब ना वार्म वाटर से बना है ये,
वार्म वाटर से, वार्म H2O, ठीक है। पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन या फिर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तीनों बनाते हैं अपन, ठीक है। पहला वाला देखो, पहला वाला क्या है, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है। पहला वाला क्या है, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, क्लियर है। सेकंड वाला ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तो ऑर्थो पोजीशन पे लगा दो, ये लगा दिया ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। थर्ड वाला है आपका 2,4, मतलब सेकंड पे और फोर्थ पे, सेकंड पे और फोर्थ पे लगा है, तो 2,4, ठीक है, 2,4। और लास्ट वाला क्या है आपका, लास्ट वाला यहाँ लिख रही हूं मैं, लास्ट वाला यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे लगा है NO2, यहाँ पे लगा है NO2 और यहाँ पे लगा है NO2। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट देखो, हमको बनाना क्या है, हमको बनाना है फिनॉल पे क्या लगा है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, मतलब तीनों पोजीशन पे क्या लगा है NO2 लगा हुआ है। फर्स्ट पे आओ, यहाँ पे बेटा एक NO2 लगा है, ठीक है, और यार यहाँ पे सिंपल वार्म वाटर लिया है, कोई दूसरा रिएजेंट लिया ही नहीं है। तो हमको क्या देखना है कि सिंपल वार्म वाटर को ट्रीट करेंगे अगर, तो हमारा Cl रिप्लेस हो जाएगा इससे OH से, Cl रिप्लेस हो जाना चाहिए OH से। क्या फर्स्ट वाले में हो सकता है, नहीं, क्योंकि यार इसमें NO2 मिसिंग है, इसमें भी NO2 मिसिंग है, इसमें भी एक NO2 कहाँ से लेके आएंगे, रिएजेंट ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ रिएजेंट दिया होता तो हम सोच सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया है, हमें यहाँ पे वार्म वाटर दिया है। क्या दिया है, सिंपल वार्म वाटर दे दिया। तो यार वाटर तो ऐसे भी H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूट जाता है, यहाँ से Cl निकल जाएगा और क्या जुड़ जाएगा OH, क्या जुड़ जाएगा OH अटैक कर देगा, सिंपल बन जाएगा क्या 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और एक चीज सुनो, इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। क्लियर है, बताओ क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई, डन है क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टेन, नॉट, तुम जितने क्वेश्चन देखोगे ना तुमको मैक्सिमम क्वेश्चन नॉट वाले ही दिखेंगे। एग्जामिनर क्योंकि तुम्हारा ना उस टाइम पे क्या होता है, जब तुम एग्जाम देते हो बहुत प्रेशर होता है, इतने कम टाइम में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे करेंगे मैम, कैसे करेंगे। तो उस प्रेशर में भी एग्जामिनर तुम्हारा पेशेंस टेस्ट करता है, क्वेश्चन ऐसा फ्रेम करके कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, बच्चे गलत आंसर टिक कर दे, लेकिन तुम्हें टिक नहीं करना है, ठीक है। इसलिए मैं तुमको पहले से ही बता रही हूँ ये। Which of the following is not obtained when a mixture of chloroethane and 1-chloropropane, chloroethane and 1-chloropropane is treated with sodium in dry ether, सोडियम और ड्राई ईथर कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन, तो दोनों ही प्रोपेन और इथेन, मतलब एल्काइल हैलाइड है ना, एल्काइल हैलाइड है दोनों ही, तो ये क्या हो गया बेटा आपकी वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है। चलो देखते हैं, बनाते हैं पहले क्लोरोइथेन, तो क्लोरोइथेन बना दिया, और क्या है क्लोरोप्रोपेन, 1-क्लोरोप्रोपेन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये दोनों बना दिया 1-क्लोरोप्रोपेन। इसको ट्रीट किया है किसके साथ, सोडियम और ड्राई ईथर के साथ, सोडियम और ड्राई ईथर के साथ ट्रीट किया है, तो क्या बनेगा तुम खुद बताओ। अब तो तुमको पता चल ही गया होगा क्या बन सकता है, क्लोरीन हट गया, ये वाला क्लोरीन भी हट गया, क्या होगा, ये दोनों क्या करेंगे बॉन्ड बना लेंगे, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2, और वो वाला क्या हो जाएगा CH2 CH3। समझ गए, समझ गए क्या हुआ, एल्केन बन गया। वुड्स रिएक्शन तुमको बहुत अच्छे से आ गई होगी अभी, है ना, आ गई होगी। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, क्या बन गया बेटा ये पेंटेन बन गया, क्या बन गया पेंटेन बन गया। अब मैं बोल रही हूं कि अगर इसका भी सेम मॉलिक्यूल लिया CH3 CH2 Cl, एकदम सेम मॉलिक्यूल ले लिया इसका, तो बताओ क्या बनने वाला है यार, ये दोनों Cl तो निकल जाएंगे, ये दोनों Cl तो निकल जाएंगे ना, क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3। समझ गए, समझ गए क्या किया। अभी मैंने इसका भी सेम मॉलिक्यूल ले लिया, अगर इसका भी अगर सेम मॉलिक्यूल लिया है ऐसा सेम, क्या बनेगा बताओ क्या बनेगा, ये Cl हट जाएगा, यहाँ बनाते हैं, क्या बनेगा CH3 CH2 CH3 CH2 ये वाला, इस बार ये वाला, और फिर CH2 CH2 CH3। तो कितने कार्बन बन गए यहाँ पे
6 कार्बन बन गए, 6 कार्बन गए, हेक्सेन हो जाएगा, 6 कार्बन बन गए, हेक्सेन हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 कार्बन बने हैं, क्या बनेगा, ये क्या बना है आपका, ब्यूटेन बना है, क्या बना है, ब्यूटेन बना है, क्लियर है, ब्यूटेन बना है। तो वैसे भी मैंने आपको बताया कि जो वुड रिएक्शन होती है, जो बेटा वुड रिएक्शन होती है, उसमें हमेशा कार्बन इंक्रीज करता है, कभी कम तो होगा नहीं, ठीक है, कभी कम तो होगा नहीं। यहाँ पे 2 कार्बन थे, इंक्रीज ही करेगा, यहाँ पे 3 कार्बन है, इंक्रीज ही करेगा। चलो यहाँ देखते हैं, ऑप्शन देखो, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड, ठीक है। प्रोपेन सबसे पहले क्या दिया है, प्रोपेन, प्रोपेन बनेगा, तुम बताओ प्रोपेन बन सकता है क्या, इसमें बन सकता है क्या। यहाँ पे 2 कार्बन है, डबल ही हो रहे हैं ना, डबल हो रहे हैं, तो कैसे बनेगा प्रोपेन, नहीं बन सकता प्रोपेन। भाई साहब फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट। ब्यूटेन बना है क्या, बिल्कुल बना है मैम। पेंटेन बना है, बिल्कुल। हेक्सेन बना है, बिल्कुल। समझ गए ना। तो देखो बहुत सारी रिएक्शंस नहीं है हेलोजन डेरिवेटिव्स में, एकदम थोड़ी थोड़ी रिएक्शंस है, वुड्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, तो इन्हीं में से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं। और वुड रिएक्शन में से तो डेफिनेटली पूछते हैं, तुमने देखा अभी कम से कम ने 4-5 क्वेश्चन तो वुड रिएक्शन के ही करे, वुड्स रिएक्शन के ही करे हैं। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि रिएक्शन हो कैसे रही है, इसका रिएजेंट क्या है, ये याद रखना है। रिएक्शन कैसे हो रही है, कैसे कंपाउंड बन रहा है, वो याद रखना है। सबसे मेन चीज तो आपको रिएजेंट पता होना चाहिए बेटा। और सबसे मेन, उससे भी मेन चीज क्या है कि आपको ना स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अगर आपको सच्ची बता रही हूं मैं, सच्ची, कि आपको अगर स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता ना, नोमेनक्लेचर देखो बेटा, सीखो। हमारा शायद हेलोजन डेरिवेटिव्स का सेकंड लेक्चर था नोमेनक्लेचर पे, जिसमें हमने एकदम बेसिक से, मतलब मैंने तो बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाया है उसमें। तो अगर तुम्हें नोमेनक्लेचर सच में नहीं आता है ना, तुम वो लेक्चर देख लेना, तुमको लिटरली आ जाएगा नोमेनक्लेचर। और उसके बाद तुम कोई सा भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आई प्रॉमिस, आई लिटरली गारंटी दैट। तो अगर नहीं आता नोमेनक्लेचर, जाओ सेकंड वाला लेक्चर देखो हेलोजन डेरिवेटिव्स का, जो कि अभी लाइव मतलब रिकॉर्डेड होगा, वो लाइव लिया था मैंने। तो संकल्प बैच में तुमको मिल जाएगा। और संकल्प बैच तो फ्री ऑफ कॉस्ट चल ही रहा है यार, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। तुमको कुछ भी नहीं करना, बस लाइव में आ जाया करो और अपन बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे वहां पे। तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन, क्या था इसका सही आंसर, प्रोपेन। क्लियर है। देखो जो मैं आपको बता रही थी कि संकल्प बैच चल रहा है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, और सेम बैच ना आपका ऐप में भी चल रहा है। तो अगर आपने एनरोल किया है ना, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोलमेंट है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा आपको, यहाँ पे जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन होगा उसमें लिंक दे देंगे, वहां जाके एनरोल कर लेना। तो सेम जो क्लास होगी ना आपकी, कहाँ चलने वाली है, ऐप पे भी चलने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी नहीं करना आपको, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे भी चलेगी, ऐप में भी चलेगी, सेम क्लास, ठीक है। और इसके लाइव जो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, वो आपको वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में मिल जाएंगे, तो वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अभी सॉलिड स्टेट खत्म हो गया, केमिस्ट्री में सॉल्यूशन खत्म हो गया है, और आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर भी खत्म हो गया। 3 चैप्टर्स हमने कर लिया विद क्वेश्चंस, विद प्रॉपर MHT CET के क्वेश्चंस कर रहे हैं, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं, वन शॉट किया, मतलब इतना सारा कंटेंट है। तो यार किस बात की देर है तुमको, फटाफट से जाओ और देख लो, ठीक है, देख लो। और अगर तुम लोग देखते हो ना, तो तुम यहाँ देखो, पहले ऐसा रिजल्ट आता है। अगर तुम मेहनत करते हो ना, अगर तुम लिटरली एफर्ट डालते हो, तो ये है MHT CET में 8 स्टूडेंट्स ने 99.9 परसेंटाइल स्कोर किया है। और इसी के साथ मैं तुमको अगर दूसरे रिजल्ट्स भी दिखाऊं ना, तो ये है JEE मेंस 2026 का रिजल्ट, देख रहे हो AIR कितने हैं, और परसेंटाइल देखो 99.99 परसेंटाइल फिजिक्स में, 100 आउट ऑफ 100। और इसी के साथ तुम 2025 का रिजल्ट भी देखो, एवरी 1 in 3 स्टूडेंट इज फ्रॉम वेदांतु। ये है JEE एडवांस 2025 का रिजल्ट। और JEE के साथ साथ, मतलब इंजीनियर्स के साथ साथ, हम तो डॉक्टर्स भी बना रहे हैं, डॉक्टर्स भी वेदांतु प्रोड्यूस कर रहा है, रोज मेहनत करके, रोज एफर्ट डाल के। जो हम यहाँ पे क्लास लेते हो, तुम भी अपना एफर्ट डाल रहे हो, नोट्स बना रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो एक दिन जरूर सक्सेसफुल होगे। और ऐसे ही रिजल्ट हम तुम्हारा शो करने वाले हैं। ये है सारे नीट के रिजल्ट 2025 के। और साथ ही साथ बेटा ऑफलाइन सेंटर्स अगर तुम जाना चाहते हो, ठीक है, ऑफलाइन सेंटर्स कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, पूरे महाराष्ट्र में, अमरावती, बुल्डाना, नागपुर, अहिल्यानगर, जलगांव, और पुणे में PCMC, स्वारगेट, ऑन और सिंगात, सब जगह पे आपको ऑफलाइन सेंटर्स मिल जाएंगे। ऑनलाइन अगर आपको नहीं आ रहा समझ में, या फिर अगर आप ऑफलाइन सेंटर्स विजिट करना चाहते हो, जाना चाहते हो, देखना चाहते हो कि वहां पे भी कैसी पढ़ाई होती है, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। और वहां जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को भी अवेल कर सकते हो। तो यार वेदांतु आपको बहुत सारी चीजें दे रहा है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये जो लेक्चर है, ये भी तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको दे रहा है। आपको क्या करना है, बस सब्सक्राइब करना है, सेशन को लाइक करना है, और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं आज MHT CET वाले, वो कैसे लगे।
ठीक है, तो मिलेंगे यार अपन लोग नेक्स्ट वाले सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल, बाय बाय।